सफाई होता है उस पर बहुत पूरा प्रभावित हो जाएगा। डस्टबिन और ठेला भी खरीदने का अधिकार नगर विकास का रहेगा। ये कितना दुर्भाग्य है पटना नगर निगम के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। कहते हैं कि इस वक्त जब देखिएगा तो पूरे पटना नगर निगम हो या पूरे बिहार के नगर निगम ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब चूँकि मामला नगर निगम से आता है तो पूरे बिहार के अगर देखिएगा तो अभी काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है। पटना नगर निगम विधेयक संशोधन पारित, सरकार, कमिश्नर, अफसर जितने हैं ये तमाम लोग अभी घेरे में हैं। इस बीच जब देखा जाता है तो नगर निगम मुख्यालय में कल कुछ प्रतियां जलाई गई थी और मेयर की अध्यक्षता में, चाहे वो अस्थाई समिति का सदस्य हो या फिर विभिन्न वार्डों के पार्षद द्वारा एक साथ में विरोध की बिगुल फुका चुकी है। क्या है विधेयक, हम सीधे चलते हैं। इस वक्त अस्थाई समिति के सदस्य हैं, वार्ड 70 के पार्षद हैं विनोद कुमार जी, क्योंकि कल प्रतियां जलाने वालों में विनोद कुमार जी भी थे। हम सीधे सवाल करते हैं कि नगर पालिका विधेयक संशोधन क्या है क्या नहीं है, सीधे चलते हैं। नगर पालिका संशोधन बिल के विरोध में उतरे हैं पार्षद। नगर पालिका क्या है ये बताएं। देखिए, नगर पालिका एक खुद अपनी संस्था है। जैसे केंद्र में केंद्र की सरकार जिसके प्रधानमंत्री होते हैं, बिहार में बिहार की सरकार जिसके मुख्यमंत्री होते हैं, उसी तरह नगर पालिका में महापौर मुख्य होती है। और 2007 नगर पालिका अधिनियम 2007 के बाद राज्य सरकार लगातार नगर पालिका को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। कई बार इस कड़ी में निगम के जो अधिकार है उस अधिकार को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में 23 तारीख को विधान परिषद में, विधानमंडल में, विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके नगर पालिका को बहुत ही कमज़ोर किया गया है। इस नगर पालिका का जो संविधान को संशोधन किया गया है उससे ना महापौर ना पार्षद को एकदम कमज़ोर बनाया गया है और पदाधिकारी और अफसर के शासन को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसी के विरोध में माननीय महापौर के अध्यक्षता में हम लोग पूरे बिहार के जो माननीय महापौर, उप महापौर, पार्षद हैं, इसके खिलाफ़ हम लोग सड़क से लेकर न्यायालय तक जाने का मन बना चुके हैं। इसी कड़ी में हम लोग आज बोर्ड की बैठक हम लोग के है पटना में। इस बैठक में भी इस संशोधन विधेयक के खिलाफ़ प्रस्ताव पारित करने जा रहे हैं और इसके बाद हम लोग का कल पटना में सभी बिहार के महापौर का बैठक होने जा रहा है। उस बैठक में भी कई निर्णय लिए जाएंगे। निगम मुख्यालय में कुछ प्रतियां जलाई गई थी। जी हाँ, बिहार जो नगर पालिका में जो संशोधन किया गया है उसी की गजट की प्रतियां को जलाई गई, जलाकर विरोध किया गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप लोग कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर तो कार्य जो होता है बिल्कुल नहीं। एकदम सरकार जो है हम लोग को नगर पालिका को लगातार कमज़ोर करने का प्रयास किया गया है। हम लोग के अधिकारों को हनन किया गया है। अब ये जान जाइए कि जो इस बार का जो संशोधन विधेयक पारित किया गया है, इस विधेयक में योजना का भी हम लोग कौन सा हम लोग को सड़क बनाना है, कौन सा हम लोग को गली बनाना है, कहाँ पे पानी लगाना है, इसका भी निर्णय महापौर और पार्षद नहीं लेंगे। इसका भी अफसर यह निर्णय लेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इसमें सफलता मिलेगी। सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। तो अगर सरकार अपने अंडर में या अधिकारी अपने अंडर में ले लेंगे तो फिर वार्ड का जो सफाई होता है उस पर बहुत पूरा प्रभावित हो जाएगा। डस्टबिन और ठेला भी खरीदने का अधिकार नगर विकास का रहेगा। ये कितना दुर्भाग्य है पटना नगर निगम के लिए। पार्षद की तो कुछ तो जनता का जो समस्या होता है वो सीधे पार्षद से जुड़ा हुआ रहता है। पार्षद के पास आते हैं जनता कि हमारे साथ ये समस्या है और कोई अधिकार हम लोग के पास नहीं रहेगा। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण सरकार का निर्णय है और इसका पुरजोर विरोध हम लोग कर रहे हैं। ये थे अस्थाई समिति के सदस्य वार्ड 70 के पार्षद विनोद कुमार। तमाम बिंदुओं पर चर्चा की है कि अगर अपने अधिकारी, चाहे वो कमिश्नर अपने अंडर में अगर ले लेता है तो ये प्रभावित जो निगम को, जो वार्ड का जो अंतर्गत जो गली मोहल्ले आता है वो खास करके प्रभावित होने वाला है। अब देखना है कि ऐसी स्थिति में क्या सरकार इस चीज़ पर ध्यान देती है या फिर से पूरे बिहार में जहाँ जहाँ नगर निगम है वहाँ से फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। ऐसा साइट को आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।